जीतने का असली मजा तब आता है जब पूरी दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का टाइप 4। ध्यान से देखिए, इस बार क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 4। क्लियर? इस टाइप 4 में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखो, इसी क्वेश्चन नंबर 6 में जो है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्लियर? बहुत सारे क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करे, लेकिन 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, इसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? ठीक है, काम कितने दिन में पूरा हुआ? देखिए, इस क्वेश्चन को ना अगर हम चाहें तो 2-3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जो एक मेथड बता देता हूं जिससे लगभग सारा क्वेश्चन आपका टूट जाएगा। तो वो मेथड क्या है, और इस तरह का क्वेश्चन एकदम आना ही आना है, एकदम पढ़ के चल जाइए, हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी बात बता रहा हूं ध्यान से सुन लीजिए, इससे बाहर एग्जाम में आपका नहीं पूछेगा। ए बी सी रख लो, हमारे पास क्या है कि ए बी सी 10 दिन, 12 और 15 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो टोटल अगर एलसीएम हम लेंगे तो ये हो जाएगा 60 वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि टोटल काम मेरे पास कितना है बताओ, 60 है। तो एक दिन में कितना करेगा, ये 60/10 कर लो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये 6 वर्क को करेगा। ये सारा का सारा एक दिन का काम है। यहां 60/12 कर लो जी, कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 60/15 कर लो, ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 हो जाएगा अपना। ठीक है, 4 हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, ये वर्क, ये भी वर्क, तो ये सारे वर्क जो है ना, ये सब एक दिन का काम, एक दिन का काम है। अच्छा, और एक दिन का काम से क्या पता चल जाता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है जी, किसी के काम करने की औकात कितनी है वो पता चल जाता है। क्लियर? अब हम लोग कैसे करेंगे, अगर ए बी सी साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है, यहां देखिएगा टाइम किसका फिक्स है, किसका आपको एग्जैक्ट पता है टाइम। ठीक है, 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में खत्म हुआ? देखना, ए का तो कंफर्म पता है कितना दिन काम करता है, 2 दिन। बी का क्या बोलता है, उसके 2 दिन बाद, मतलब टोटल मिला के 4 दिन। सी का मुझे नहीं पता है, तो सी के बारे में क्या रखेंगे बताओ तो, एक्स रख लिया मैंने। सी मैंने कितना कर लिया बताओ, एक्स कर लिया। सी ने ईमानदारी से पूरे दिन। यहां देखिएगा किसका इंफॉर्मेशन फिक्स दिया हुआ है, ये देखना कि किसके बारे में फिक्स बात हो रही है। तो ए ने 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया, ए का फिक्स दिया हुआ है। अच्छा, इसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, तो सी का मैं कितना रख देता हूं, 4 रख दिया। अगर ये 2 दिन में छोड़ता है तो सी कितने दिन में छोड़ देता है, 4 दिन में। और मुझे बताओ बी कितने दिन में छोड़ेगा, एक्स डेज मैंने कर दिया। जितना दिन काम बी ने ईमानदारी से पूरा दिन काम किया, जितना दिन काम चला होगा उतना दिन बी ने काम किया है। ठीक है, अब बताओ, ये सारा का सारा मैंने लिख दिया। अब कैसे करेंगे, तो बताओ वहां पर ए का एक दिन की औकात कितनी थी, 6। तो ए ने कितने दिन काम किया जी, 2 दिन, तो 6 दूनी 12 काम हो गया होगा। प्लस बी का मुझे बताओ एक दिन में कितना काम था, 5, तो एक्स दिन में कितना होगा, 5x हो गया। उसी तरह से सी का बताओ एक दिन में 4, और इसने 4 दिन काम किया होगा, तो 4x4 हो गया। तो टोटल मिला के काम कितने हुए होंगे, 60 काम हुआ होगा। यही तो टोटल काम है, ए ने जितना काम किया, बी ने जितना काम किया, सी ने जितना काम किया, सब मिलाकर के 60 वर्क यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट खाली कर लेना। देखो 12 और यहां पर कितना हो गया, 16, तो 12 और 16 कितना हो गया, 28, यही हो गया ना। तो 5x इक्वल टू 60 माइनस 28 अगर हम लोग कर लेंगे, तो पहले 30 अगर माइनस होता कितना हो जाता, तो 30 और मिला के कितना हो गया, 32 ना, 32 हो गया ये चीज। ठीक है, तो x इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 5, यहां रख लो 5, 6 एंड 2/5 डेज। मतलब ये किसका काम निकला जी बताओ, ये डेज लिखा हुआ है। ठीक है, ये डेज लिखा हुआ है, तो x का निकला, x का मतलब b का निकला है। तो क्वेश्चन में कह भी क्या रहा था, काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो ये b का निकला है, और b ने पूरे दिन काम किया, इसका मतलब काम भी इतना ही दिन चला होगा। तो b का जो निकला इसका मतलब काम भी इतना ही दिन चला होगा, b ने तो छोड़ा नहीं है ना।
तो इसका मतलब जितना दिन काम चला, बी ने काम किया उतना दिन काम भी चला होगा। ठीक है, मान लो जितने दिन बी ने क्लास किया उतना दिन क्लास भी चला होगा। ये इसका आंसर है, पूरा का पूरा कहानी देख लीजिए कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। और देखो, हालांकि इसको बनाने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन एक मेथड को बढ़िया से पकड़ लीजिए, आराम से उसी मेथड से सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, ऑलराइट, इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखो, ऊपर वाला बेसिक प्रिंसिपल है, एकदम ध्यान से सुन लो, और उसके बाद जरा देख लो सेकंड वाला क्वेश्चन। देखिए तो क्या आपके पास और कोई इंफॉर्मेशन दिख रहा है? यहां अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखो, एक एक दिन का कैपेसिटी खाली रिमेंबर रखिएगा, कहानी वही है जी। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लो, आपको पता चल जाएगा क्या कह रहा है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ, दिख रहा है सब, ठीक है। यहां देखिए, ए बी सी 7 काम स्टार्ट करता है, ए और बी 2 दिन के बाद छोड़ देता है। नहीं, ए और बी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। कहने का मतलब हिंदी में भी पढ़ लो, ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ देता है। इसके पहले जो क्वेश्चन में क्या था बताओ, कि स्टार्ट होने के 2 दिन बाद छोड़ता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो क्वेश्चन इस तरह का आएगा, बताओ कि पूरे काम कितने दिन में खत्म हुआ, पूरे काम कितने दिन में खत्म हुआ। मुझे बताओ, इसमें क्या कोई इंफॉर्मेशन आपको पता है, क्या क्या दिया हुआ है, कैसे कर सकते हैं? ए और बी लिव द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो इसमें किसका किसका पता? तो जैसा भी हम लोग देखें कि ए का पता चल गया, बी का पता चल गया और सी का पता चल गया। तो अब हम लोग करेंगे क्या, ए इंटू ए का कितना था, 6 था ना, 6x-2 प्लस 5x-2 और 4 इंटू मैंने लिखा x इक्वल टू 60 मैंने कर लिया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6x-12 ये हो गया 5x-10 प्लस 4x इक्वल टू मैंने रखा 60। ठीक है, इन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। तो 6x प्लस 5x कर लिया मैंने, 11x हो गया, प्लस 4x कर लिया, ये कितना हो गया 15x ना, ये 15x, और इन दोनों को माइनस कर लो तो -22 और 60 हो गया। तो 15x और यहां 60 प्लस 22 ऐड कर लो जी, 82 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 82/15 हो गया। तो टोटल मिला करके 15 और कितने बार में 5 होल, तो 75 और 7/15, इतने डेज में काम खत्म हो जाएगा। देखिए आंसर यही इसका आंसर है, देख लो। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन से देख लेना, आप बना लेना। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका इसी तरह से बन जाएगा, 4 भी बन जाएगा। सिर्फ इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सबका टाइम फिक्स दिख रहा है कि नहीं, ए का पता है, बी का पता है, सी का पता है कि नहीं। अगर ये पता चल जाएगा तो आराम से हम क्वेश्चन बना लेंगे। बाकी 3, 4 और 5 आप ट्राई कीजिएगा, आराम से सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, इसमें हर तरह का क्वेश्चन आपका बन जाएगा जी। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग दिमाग लगाते हैं। हालांकि इसका कंसेप्ट भी मैं दे दिया हूं, क्वेश्चन नंबर 7 का भी अगर देखोगे तो कंसेप्ट में दिया हुआ हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए टाइप 5 में जो है, हालांकि मैं इस पे बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको, कि यहां पर a प्लस बी, ऑलरेडी देखो जी कह रहा है कि a प्लस बी काम कर रहा है 10 दिन में, b प्लस सी इसी काम को कर रहा है 12 दिन में, और c प्लस a इसी काम को कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, 20 दिन में कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल काम आखिर मेरे पास कितने हैं? टोटल काम अगर देखोगे तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 60 वर्क हो गया। ध्यान से देखिएगा, 60 वर्क टोटल हो गया। ऑलराइट, तो अगर ये 60 वर्क हो गया तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 60/10 करेगा। तो हमने कितना कर लिया 6, इसको डिवाइड कर लो 5 और इसको डिवाइड कर लो, कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, ये 3 हो जाएगा, ध्यान से देखिए ये 3 हो जाएगा। तो 6, 5 और मैंने कितना कर लिया 3 कर लिया। ये सारे के सारे क्या है बताओ तो 1 डे का वर्क। ठीक है, वर्क तो है लेकिन सब काम 1 डे का वर्क है। अब मैंने बताया था कि इस पूरे को इक्वेशन 1 ले लो, दूसरे को 2 ले लो, यहां पे 3 ले लो। मतलब आपका जो फोकस होना चाहिए वो a प्लस बी इक्वल टू 6, b प्लस सी इक्वल टू 5, c प्लस a इक्वल टू 3 हो गया। इसको ऐड कर लो। तो जब ऐड करोगे तो LHS LHS के साथ ऐड होगा, RHS
RHS के साथ ऐड होगा। तो यहां पर A और A ऐड किया तो कितना होगा 2A। उसी तरह B और B 2B होगा, सब में 2 2 आएगा। तो यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, A प्लस B प्लस मैंने लिखा C, और यहां पे ऐड कर लो 11 और 3 कितना हो गया, नहीं 11 और 3 कितना हो गया 14, मतलब 14 हो गया। ठीक है, तो हमने लिखा A प्लस B प्लस C, कैंसिल कर लो कितना हो जाएगा जी 7, ये हमारा 7 आ गया। तो यहां पर इक्वेशन 4 मान लेना, यहीं से सारा का सारा खेल अभी स्टार्ट होगा। और मुझे निकालना है कि अकेले कितना कितना काम करना है जी, अकेले कितना काम करेगा। तो A का अकेले कैसे निकलेगा कि B और C का पता रहेगा तब निकलेगा। तो B प्लस C का वैल्यू पता है, देखो B प्लस C का वैल्यू कितना है 5, यहां 5 रख दिया। तो A का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 7 में से 5 माइनस कर लो 2 हो गया। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कि ये 2 है क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 क्या है, एक दिन की औकात है, एक दिन का काम हो गया। ठीक है, तो बताओ टाइम A कितना लेगा, तो पहले ये तो पता चले काम कितना है। तो 60 काम है, एक दिन का कैपेसिटी से डिवाइड कर दो जी, तो इसका मतलब कितना होगा 60 हो जाएगा। सबको उसी तरह से निकाल लो। ये B का अगर निकालना पड़ेगा तो पहले B का एक दिन का निकालो, तो B का निकालने के लिए इसी इक्वेशन में यूज करेंगे। तो A और C का पता होना चाहिए, तो A और C का एक दिन का काम कितना है बताओ, तो 3 है। तो हमने कितना रख दिया 3, और प्लस B इक्वल टू रखा 7, B इक्वल टू कितना कर लिया 4। तो T बाई B अगर किया तो कितना हो जाएगा बताओ 60/4, कैंसिल कर लिया, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। C का उसी तरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, C भी निकल जाएगा। तो A और B का यहां पर पता होना चाहिए। ठीक है, A और B का पता होना चाहिए। तो A और B का कितना दिख रहा है आप देख लो, 6 है, और प्लस C इक्वल टू 7, तो C इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। तो टाइम बाई C अगर करोगे तो कितना हो जाएगा जी 60/1, इसका मतलब ये 60 दिन में काम खत्म कर लेगा। यही इसका आंसर है पूरा का पूरा। और देखिएगा आंसर में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। आंसर में क्या है ना कि यहां पर एक दिन का खाली दिया हुआ है, जबकि ये नहीं होना चाहिए, आंसर में ये सब होना चाहिए। यहां होगा 30, 15, और जो बाकी एक आया है कितना आया 60 आ गया, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लीजिएगा, बिल्कुल उसी टाइप का बन जाएगा आपका। खाली ध्यान दीजिएगा, एक दिन का कैपेसिटी जो भी आएगा उसको डिवाइड कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जैक्टली कट जाएगा, नहीं तो फ्रैक्शन में आ सकता है, यही होने वाला है। लेकिन पूरा का पूरा तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। यहां से देखो टाइप 6 हम लोग करेंगे, ध्यान से देखिएगा। टाइप 6 के क्वेश्चन कैसे बनेंगे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, बहुत मजेदार है और सब एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए जरूर पढ़ के जाइएगा ये सब क्वेश्चन। तो कि A प्लस बी, B प्लस C किसी काम को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। A ने 5 दिन काम किया, B ने 7 दिन काम किया, और C ने बचे हुए काम को 13 दिन में किया। C काम को कितने दिन में खत्म करेगा। ठीक है, देखो इसमें बनेगा कैसे, क्या इसका तरीका होता है, पहले जरूर देख लीजिएगा इसको, फिर नहीं तो वीडियो पॉज करके आप बनाइएगा खुद से। तो A प्लस बी और B प्लस C का यहां प्लस करके दिया है, इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि दोनों साथ मिलकर काम कर रहा है। A और B साथ मिलकर काम किया है, और B और C भी साथ मिलकर काम किया है। तो A और B का अगर देखोगे तो हो जाएगा 12 दिन में, B और C को देखोगे तो हो जाएगा 16 दिन। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 48 वर्क, 48 वर्क हो गया। टोटल काम देखोगे 48 हो गया। आप इसको डिवाइड कर लो, 48/12 कर लिया, कितना हो जाएगा 4 काम हो गया, 48/16 किया 3 काम हो गया। देखा आपने। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एक दिन में 4 काम, एक दिन में 3 काम हो गया। अब ये सारा का सारा एक एक दिन की कैपेसिटी निकल गई, एक एक दिन की कैपेसिटी निकल गई। अब जो इंफॉर्मेशन कह रहा है कि A का, B का, C का, A कह रहा है कि 5 दिन में करेगा, तो हमने लिखा 5। B कह रहा है 7 दिन में करेगा, तो हमने लिखा 7। और C ने बचे हुए काम को कितना दिन में बोल दिया, 13 दिन में कर दिया। लेकिन ये तो अलग अलग दिख रहा है, लेकिन ऊपर की कहानी तो कुछ और कह रही है। ऊपर का कहानी A प्लस बी, कम ऑन, A प्लस बी, तो A प्लस बी का मतलब क्या होता है, साथ मिल करके। तो मुझे बता दो A प्लस बी, मैं एज अ स्टूडेंट होना तो स्टूडेंट के बेसिस पे आपको समझा देते हैं
कि मान लो कोई क्लास आया, ए ने 5 दिन काम क्लास किया और बी ने कितने दिन क्लास किया बताओ, 7 दिन। तो अगर हम बोलते हैं कि दोनों साथ मिलकर कितने दिन क्लास किया होगा, कॉमन 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 क्लास, स्टार्टिंग हुआ सेम दिन से, सब आ रहा है। तो ए ने 5 दिन क्लास किया और बी ने कितने दिन क्लास किया, 7 दिन। तो कॉमन कितने दिन क्लास किया होगा, साथ मिलकर कितने दिन क्लास किया है, साथ। बोलोगे साथ कहां से पता चल रहा है, अरे देखो प्लस लिखा हुआ है, प्लस का मतलब साथ काम कर रहा है। तो साथ मिलकर कितने दिन काम किया होगा, 5 दिन। अब बताओ बी का तो बचा हुआ है ना 2 दिन, तो ये किसके साथ काम किया होगा फिर बताओ, सी के साथ। कैसे पता चला जी, बी और सी लिखा हुआ है। तो बताओ बी का 5 दिन तो इधर निकल गया, तो सी के साथ कितना गुजारा होगा, 2 दिन। कॉमन तो ये गुजारा होगा ना, ठीक है, कॉमन सी के साथ यही दिन गुजारा होगा। 5 दिन ए के साथ काम किया, बी टोटल 7 दिन काम किया था, तो 2 दिन सी के साथ काम करेगा। तो अब मुझे बताओ सी ने कितना काम किया होगा, सी का 2 दिन इधर गुजर गया है, टोटल कितना काम किया था सी, कितने दिन, 13 दिन। 13 में 2 दिन इधर बी के साथ गुजारा है, तो बचा कितना, 11 दिन बचा है। मैं फिर से समझा देता हूं, ये ए का अकेले अकेले बोला गया था 5 दिन क्लास, 7 दिन क्लास और 13 दिन क्लास किया था, लेकिन ऊपर में क्या समझ में आ रहा था, ए और बी ने क्या किया, 7 दिन काम किया। तो ये 5 दिन किया, ये 7 दिन किया, तो इसका मतलब 5 दिन तो कॉमन दोनों किया है, ठीक है। और बी फिर किसके साथ आ गया जी, सी के साथ आ गया, ठीक है। मान लो कि 2 बच्चे पढ़ रहे थे, एक ए ने फिर छोड़ दिया क्लास, तो बी अकेला पढ़ गया, फिर क्या आ गया, कौन आ गया बताओ, सी आ गया। 2 दिन साथ मिलकर काम किया इसके साथ, फिर बी भी छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सी ने अकेला कितने दिन क्लास किया बताओ, 13 दिन, सॉरी 11 दिन। 2 दिन तो इधर भी किया, लेकिन अकेले कितना दिन काम किया, 11 दिन काम किया। अब ए और बी का एक दिन का कैपेसिटी दिख रहा है, देखो तो 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। ये 5 दिन काम किया, ये सब डेज है, एक दिन में 4 काम, तो 5 दिन में कितना हो गया बताओ, 20 काम। क्या बी और सी का दिख रहा है बताओ, बोलो, हाँ 3 है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल कितना हो गया, 6। तो ये दोनों मिलकर ए और बी ने काम किया, 20 काम कर लिया, बी और सी ने 6 काम को कर लिया, और बाकी काम कौन क्या होगा, सी ने काम किया होगा, ये वर्क है। तो टोटल काम कितना होगा बताओ, 48 हुआ होगा। यहां C इक्वल टू 48 माइनस 26 मैंने कर लिया, C इक्वल टू 22 वर्क। ये टोटल काम किसने किया, ये टोटल काम C ने किया, और C ने अकेले कितना काम किया था, कितने दिन काम किया था देखो तो, अकेले 11 दिन काम किया था, और ये C का अकेले का दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइम बाई C बता दो, तो टाइम ने अकेले C ने कितना काम किया था, 22, और टोटल अकेले कितना दिन काम किया था, 11, ठीक है। तो मुझे बताइए, ये टाइम नहीं निकलेगा, ये क्या निकलेगा, एक दिन की कैपेसिटी निकलेगा, 1 डे, ठीक है, 1 डे कैपेसिटी। कैंसिल कर लो, कितना हो गया, 2 काम। तो 1 डे और C का मतलब क्या हो गया, एक दिन का कैपेसिटी, बात समझ रहा है, एक दिन की कैपेसिटी। चलो एकदम ऑफिसर के अंदाज में सोचो, जब ए का सी का मतलब निकल गया, एक दिन का कैपेसिटी, कितना काम, 2 काम हो गया। तो अब मुझे बता दो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पूरा काम को सी अकेले कितने दिन में खत्म करता है, यही है ना। तो देखो टाइम बाई सी इक्वल टू टोटल काम कितना, 48, एक दिन के औकात कितना, 2, कैंसिल कर लो, तो 24 दिन में पूरा का पूरा ये काम खत्म कर देगा। कौन खत्म करेगा जी, सी काम खत्म कर लेगा। तो पूरी कहानी बढ़िया से देख लीजिए, अगला क्वेश्चन एकदम इसी तरह से आपके लिए, एकदम ध्यान से बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा दिया क्या है, देखो अब आपको बहुत मजा आएगा। ए और बी पहले चेक कर लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है सर। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, जबकि बी प्लस सी 6 होल 2/3 दिन में खत्म करता है। बस रुक जाओ, अब ए प्लस बी, बी प्लस सी, ये 12 डेज और 6 होल 2/3, तो 6 होल 2/3 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 20/3 लिखा जा सकता है। अब बोलोगे सर एलसीएम कैसे ले, ये तो फंस गए यहां पर। देखिए
यहां एलसीएम लेने का प्रोसेस सीख लीजिए बढ़िया से। एलसीएम अगर फ्रैक्शन का लिया जाता है, जैसे 12 है ना, 12 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहां लिखा 20 बाई मैंने कितना कर दिया, 3 कर दिया, इसी का एलसीएम होगा। तो जब एलसीएम हम लोग लेंगे, फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर वाला का पहले एलसीएम और फिर नीचे वाला का एचसीएफ। फॉर्मूला सीख लो, ऊपर वाला का एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, बस यही काम करना है। तो बताओ 12 और 20 का एलसीएम लेंगे कितना, 60, और 1 और 3 का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब वो छोटा नंबर जो दोनों को काट दे, तो क्या होगा, एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा आपका। ठीक है, तो ओवरऑल कितना आंसर आ गया बताओ, 60। बात समझ में आई। जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेना कोई बोलेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। और यहीं पे सुन लो, अगर एचसीएफ कोई बोल दे तो ऊपर वाला का एचसीएफ हो जाएगा, नीचे वाला का एलसीएम हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो इसलिए बीच बीच में मैं आपको कैलकुलेशन भी सिखाता जाऊंगा, देखते जाइए। तो यहां पर एलसीएम कितना हो गया, 60 वर्क हो गया। अब बताओ एक दिन का क्या काम हम निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। देख लो बढ़िया से, अगर चाहे तो एक दिन का निकल सकता है। डिवाइड कर दो 60 बाई 12, कितना हो जाएगा जी, ये तो हो गया 5 हो गया। और यहां 60 बाई कितना कर लो, 20 बाई 3 कर लेते हैं। यहां डिंग डोंग कर लो, कितने बार में हो जाएगा, 3, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 9 हो जाएगा। दिख रहा है, 9 हो गया। यहां देखो 9 हो गया। अब सब लेकर के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको हटा दे क्या, नीचे वाला, चलो बढ़िया, इसको लिख लीजिएगा। तो अब हम लोग कैसे कर सकते हैं पूरे के पूरे काम को, अब तो कहानी वही हो गया। अब देख लो ए, बी और सी उसी तरह ले लेना। ए का क्या कह रहा है, देख लो, ए में कह रहा है कितने दिन, वेट, हाँ 3, 4 और कितना हो गया, 7, दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर कॉमन कितने दिन काम किया होगा, 3 दिन। बी और सी मिलकर कितने दिन काम किया होगा, 1 दिन। और सी अकेला कितने दिन काम किया होगा, 6 दिन। ठीक है, 6 दिन क्या होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू ए प्लस बी का 5, 1 इंटू 9, और पूरा सी लिख दो अभी, तो टोटल मिला के 60 हो गया। सी का कैलकुलेट कर लेना है, 60 माइनस 15 और 9, 24 हो गया। ठीक है, तो सी कैन बी रिटर्न, ये कितना हो जाएगा, 36। तो 36 वर्क सी ने किया है, लेकिन सी ने इस 36 वर्क को कितने दिन में किया, 6 दिन में किया है, 6 दिन में किया है। तो सी का एक दिन का कितना कैपेसिटी हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 6, कैंसिल कर लो, कितना होगा, 6 वर्क करता है एक दिन में। अब निकालना क्या है, हाँ ए अलोन, ए का पूछ रहा है, अलोन ए का पूछ रहा है जी। अच्छा देखो, ए का पूछ रहा तो आराम से ए का निकल जाएगा ए में तो, लेकिन ए का कैसे निकालोगे, देख लो, ए का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा जो निकला है ये सी का निकला है, एक दिन का सी का निकला है जी, एक दिन का सी का निकला, मुझे ए तक पहुंचना। सुन लीजिए ए तक कैसे पहुंचेंगे, तो यहां पर आ जाओ, ये किसका दिया हुआ, बी प्लस सी का, ये 9 दिया हुआ है ना, 9, तो बी प्लस सी का एक दिन का दिया हुआ है, एक दिन का। अब बताओ सी का वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ सी का वैल्यू कितना गया था, 6, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 में से 6 कर दो, कितना हो गया, 3 हो गया। तो इससे किसका निकला, बी। हमें ए तक पहुंचना है, तो ए तक पहुंचने के लिए पहले बी का पता होना चाहिए, फिर ए का निकाल लेंगे। अब देखो ए प्लस बी का निकाल लो, कितना दिख रहा है बताओ तो, 5 है ना, तो यहां बी का निकल गया 3, तो ए का कितना होगा, उधर भेज दो, 2 हो गया। जैसे ही ए का निकल गया, लेकिन ये ए का निकला क्या है, ये निकला है 1 डे वर्क, एक दिन का काम निकला है जी। तो मुझे बताओ टाइम बाय ए अगर किया तो कितना हो जाएगा, 60/2, सबको सॉल्व कर लो, कितना हो गया, 30। तो ये हो जाएगा 30 डेज में पूरा काम खत्म कर देगा। देख लीजिए बढ़िया से।